नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे बेटी या फिर बेटों में असमानता क्या क्या, समाज कैसे भेदभाव कर रहा है, या फिर महिलाओं और पुरुषों में कैसे भेदभाव होता है समाज में, या फिर अलग अलग प्लेसेस पे कैसे भेदभाव हो रहे हैं। हम इन सब पे आज चर्चाएं करेंगे। ये टॉपिक्स जो है आपका जीएस पेपर 1 में सोशल इशू करके होगा, उसमें जुड़ेगा, यानी कि इंडियन सोसाइटी का पार्ट होगा ये। और इसमें कई सारे लेक्चर्स हमने प्रोवाइड करा दिए हैं इंडियन सोसाइटी के, जिसके थ्रू एक ये भी है। इसके बाद हम कुछ और लेक्चर्स लेकर के आएंगे। उसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे आप कौन से समाज के मुद्दे हैं जिन पे आप जानना चाहते हैं। हम ज़रूर उस पर अपना एक लेक्चर्स तैयार कराएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, क्योंकि अभी हमारा चैनल्स अभी नया है और आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा बेटर कंटेंट इस पे आते रहेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो लिंग भेद या फिर यौन भेद, दो शब्द हैं अक्सर प्रचलित रहते हैं ये समाज में। क्या है इन दोनों शब्दों का मतलब, हमें तो यही जानना होगा पहले। ये दोनों शब्द की जो अवधारणाएं हैं दोनों एक ही हैं, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंट है, उसको हम चर्चाएं करेंगे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। कई बार पुरुषों और महिलाओं में जो भेदभाव की जो नीतियां हैं वो कुछ इसी प्रकार से हैं। लिंग भेद एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है, यानी कि समाज और संस्कृति के रूप से जो है, अगर जो आपके साथ भेदभाव हो रहा है वो जो है एक लिंग भेद के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब आप जो है कि आप यौन भेद जो होता है एक प्राकृतिक अवधारणा है। स्त्री और पुरुषों के बीच में जो जैविक विभाजन है उसे जो है यौन भेद के नाम से जाना जाता है। बेसिकली दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन टेक्निकल शब्दों में जब आप आएंगे तो इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग हमने अलग कर दिया है। और दुनिया के अधिकतर, तब दुनिया के जितने भी समाज हैं अपने विकास के प्रारंभिक अवस्था से पुरुष प्रधान समाज रहे हैं, यानी कि पुरुषों का वहाँ पे वर्चस्व रहा है। यानी कि महिलाओं को जो है किसी भी चीज़ों को लेकर के आज़ादी नहीं होती थी, उनको घर के चार दीवारी तक ही सीमित रखा जाता था। जो हमारा जितने भी देश हैं वहाँ पर पहले की समाज की बात हो रही है, प्रारंभिक समाज जो हमारा उत्थान हुआ था, तो जहाँ लिंग भेद पाया जाता था। हमने पहले ही बता दिया है कि लिंग भेद जो है एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। बार बार ये चर्चाएं होंगी लिंग भेद और यौन भेद की, आप इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। वहाँ पे भारतीय समाज भी विकास के प्रारंभिक चरण से लेकर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल तक पुरुष प्रधान समाज रहा है। यानी कि आप देखते होंगे कि जब हमारा समाज का जब उत्थान हुआ और ब्रिटिश काल तक जो है यहाँ पे पुरुषों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा रहा है। यानी कि महिलाओं को वो सोचने समझने या फिर यहाँ तक कि वोट देने का कई बार उन्हें राइट्स नहीं होते थे, बहुत लंबे समय के बाद मिला। कई सारे इन्हें संघर्ष करने होते थे, और जो है पुरुष प्रधान समाज हमेशा जो है महिलाओं को जो है नीचे दबा करके रखा रहा है। इसके लिए जो है भारत में भी लिंग भेद पाया जाता है। ये जो लिंग भेद है सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा के रूप में, ये भारत में भी पाया जाता है। ऐसा नहीं कि भारत इससे जो है छूता रहा है, स्वाभाविक है। किंतु स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान में स्त्री और पुरुषों दोनों को समान महत्व देने हुए अनुच्छेद 15 में, यानी कि जो भारतीय संविधान है हमारा जो है उसमें जो है स्त्री और पुरुषों को समान महत्व दिया गया है। ये आर्टिकल नंबर 15 कहता है। आर्टिकल नंबर 15 है क्या? भारतीय संविधान अनुच्छेद यानी 15, यानी आर्टिकल 15 इन हिंदी, धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध है। यानी कि धर्म, मूलवंश, लिंग, जात, इन सब के आधार पर आपका जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसे शॉर्टकट में जो है धर्म जलज कहते हैं। लिंग भेद को ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि लिंग भेद जो है सामाजिक रूप से जो संवैधानिक रूप से जो है वो समाप्त हो चुका है। किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण में आज भी हम जब भारतीय समाज या सांस्कृतिक आर्थिक संरचना का अवलोकन करते हैं, तो यानी कि जब आप भारतीय समाज में आप देखते हैं, भारतीय संस्कृति में जब देखते हैं, भारतीय की जब आर्थिक संरचनाओं में आप जब जाते हैं, यानी कि जॉब्स वगैरह जब अलग अलग क्षेत्रों में जब आप अवलोकन करते हैं, तब आप देखते हैं कि तथ्यों और आंकड़ों के दर्शाते हैं कि जो तथ्य और आंकड़े आज हमारे समाज को जो दर्शा रहे हैं
वो कहीं ना कहीं व्यवहारिक दृष्टिकोण पर जो है लिंग भेद पाया जाता है। आंकड़ों को अगर आप देखें कौन कौन से आंकड़े हमें भी देख लेते हैं। पहला आंकड़ा यही है कि भारतीय जो सांसद है और विधानमंडल वगैरह हैं, अर्थात समाज में स्त्रियों की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम है। यानी कि जो सांसद वगैरह हैं, जो विधानमंडल वगैरह है, यहाँ पे जो महिलाओं का जो अनुपात है वो पुरुषों से बहुत कम है। ये आंकड़े बता रहे हैं, यानी कि लिंग भेद यहाँ पे पाया जा रहा है। सरकारी जितनी भी सरकारी नौकरियों में जो है स्त्रियों की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम है। ये जो है आप वैसे भी देख सकते हैं, अगर आप थोड़ी बहुत अगर आप मैच्योरिटी रखते हैं तो आप देख सकते होंगे कि पुरुषों को ज़्यादा नौकरी मिल जाती है, महिलाओं को कम। लेकिन अभी फिलहाल ये औसत बढ़ रहा है। हम आगे चर्चाएं करेंगे कैसे बढ़ रहा और क्या क्या कारण रहे हैं बढ़ने के। इसके साथ साथ जो है साक्षरता का प्रतिशत भी दर्शाता है, यानी कि आप देखते होंगे एजुकेशन जो रेशियो है वो कैसे जो है दोनों में कितना अंतर है पुरुषों में और महिलाओं में। ये भी कहीं ना कहीं जो है समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव होने के जो है साक्ष्य जो है दे रहे हैं। ये सारे का आंकड़े जो है, ये सारे आंकड़ों के अनुसार आप समझ सकते हैं कि समाज में जो है महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ कैसे भेदभाव होता रहा होगा हमारे समाज में। सरकार के द्वारा लिंग भेद के विषय पर कुछ सूचनाएं बाहर आई, अर्थात 1981 के दशक में महिलाओं के साथ भेदभाव एक तरीके से प्राकृतिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर भेदभाव पाया जाता था। यानी कि 1981 के दशक में जो है जो भेदभाव होते थे जो है वो प्राकृतिक रूप से भी होते थे और सामाजिक दृष्टिकोण से भी होते थे। प्राकृतिक रूप से कैसे होते थे हमने पहले ही चर्चा कर दिया है इसमें जो है कि प्राकृतिक रूप होते कैसे। किंतु 2001 के बाद नई अवधारणा समाज में विकसित हुई, यानी कि जैसे जैसे हमारा समाज डेवलप्ड होता चला गया और 2001 आया जब है तो क्या हुआ कि कुछ जो है अवधारणाएं हमारे समाज में बदली और विकसित हुई। अर्थात महिला को जो है बच्चों को जन्म ही नहीं देना चाहते थे, यानी कि जो महिला बच्चे होते थे यानी कि जो बेटियां होती थी उनको लोग जन्म ही नहीं देना चाहते थे और उन्हें जो है गर्भ में ही मारने की एक प्रचलन जो है चल पड़ा। वहीं से आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं जो है जो कई सारे कानूनों में इसे अवैध माना गया है कि आप भ्रूण हत्या नहीं कर सकते, लेकिन भ्रूण हत्या का जो प्रचलन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया जो है सिर्फ इसलिए क्योंकि जो है कोख में उनकी बेटी है। बेटी और बेटे को जो है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता कर लिया जाता है और बाद में जो है अगर बेटी पता चल गई तो वही लोग जो है उसे जो है अर्थात जो है महिला जो है बच्चे को घर में ही तकनीकी के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता था। यानी कि जो बेटियां होती थी उन्हें जो है तकनीकी के माध्यम से जो है समाप्त करने की जो प्रचलन थे वो चल पड़े जो है यहाँ से 2001 के बाद से। जो भारतीय समाज या फिर किसी भी आदर्श विकास में सबसे बड़ी समस्या समझी जाती है, यानी कि जब बेटियों को जो है गर्भ में ही मार दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी भी जो है देश के लिए या किसी भी समाज के लिए या फिर आदर्श जो है विकास के लिए कहीं ना कहीं एक जो है समस्या जो है ये बहुत बड़ी क्रिएट हो जाएगी। ये सारे जो कारण थे वो जो है बताते हैं कि समाज में कैसे जो है लिंग भेद पाया जा रहा है। लिंग भेद जो है किसी भी स्वस्थ एवं आदर्श समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। यानी कि लिंग भेद अगर किसी भी समाज में अगर पाया जा रहा है तो स्वास्थ्य के दृष्टि से भी वो कहीं ना कहीं खतरनाक है और आदर्श समाज के लिए भी कहीं ना कहीं वो जो है खतरनाक है। ये सारे जो कारण थे सभी इकाइयों को प्रभावित करती हैं। कई कारण हैं इनको जो प्रभावित करते हैं, इनमें से सामाजिक सांस्कृतिक कारण को संज्ञा दी जाती है। यानी कि सामाजिक कारण के जो अंतर्गत आते हैं वो पितृ सत्तात्मक सत्ता। हमने पहले आपको बताया कि पितृ सत्तात्मक सत्ता होती क्या है। इसमें जो है पिता लोगों की जो है वर्चस्व जो है माता लोगों से ज़्यादा बना रहता है, साधारण भाषा में कहें तो। मूल्य और संयुक्त परिवार, यानी कि संयुक्त परिवार जो है कहीं ना कहीं जो है महिलाओं के शोषण का कहीं ना कहीं कारण बनता रहा है। लेकिन आज इसीलिए जो है एकल परिवार का जो कॉन्सेप्ट है बहुत तेज़ी से डेवलप्ड होता चला गया जो है, क्योंकि यहाँ महिलाओं को स्वतंत्रता रहती है, अकेले रहते हैं, उनके कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, तो वो अपने मन मर्जी के जीने की जो है स्वतंत्रताएं उनके अंदर पल्लवित हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार का विघटन का जो मूल कारण रहा है वो पितृ सत्तात्मक सत्ता का जो है अधिक वर्चस्व स्थापित होना भी कहीं ना कहीं रहा है। और भी बहुत सारे कारण रहे हैं। संयुक्त परिवार का विघटन होना कहीं ना कहीं एक आर्थिक कारण भी रहा है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि संयुक्त परिवार क्यों एकल परिवार में तब्दील होते चले जा रहे हैं। जैसे मूल उत्तरदायी हैं, ये सारे जो कारण थे उसके लिए मूल उत्तरदायी हैं जो है। सांस्कृतिक कारण के अगर अंतर्गत देखें तो धार्मिक
जो धर्म जो परंपरागत जीवन शैली थी, धर्म तो बहुत बड़ा कारण रहा ही है। कई बार धर्म जितने भी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को सम्मान और हक नहीं मिल पाया है। और जो परंपरागत जीवन शैली यानी कि जो हम सदियों से जीते चले आ रहे हैं जिस समाज में, वो समाज कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को जो है उतना मान सम्मान नहीं देता रहा है, और पुरुषों को अधिक से अधिक वर्चस्व स्थापित करने की जो है वो इतिहास हमारा बता रहा है कि कहीं ना कहीं रहा है, जैसे कई उत्तरदायी कारण माने जाते रहे। आर्थिक कारण के अंतर्गत आर्थिक निर्भरता का महत्व है, यानी कि महिलाओं को जो है आर्थिक रूप से बोझ समझा जाता है, यानी कि उन्हें नौकरी भी नहीं करने दी जाती एक तरफ से, और दूसरी तरफ जो है उन्हें आर्थिक रूप से जो है बोझ भी समझा जाता है। जबकि महिलाएं जो है घर में रह करके बहुत सारा काम करती हैं और बहुत सारे पैसे वो कमा भी सकती हैं। और आज के समाज में देखिए बहुत सारे जो है महिलाएं बाहर निकल के पैसे भी कमा रही हैं और आर्थिक रूप से जो है खुद सक्षम हो गई हैं। जब कोई भी महिला आर्थिक रूप से जब ज़्यादा सक्षम होती है तो वो जो है अपने जीवन से जुड़े हुए सारे निर्णयों को स्वयं लेने के लिए जो है वो सक्षम होती है। तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक कारण थे ये सबसे बड़ा कारण हो गया। और आज देखिए जो है आर्थिक रूप से जब महिलाएं सक्षम हुई तो आज बेटी और बेटों में भेदभाव जो है थोड़ा बहुत जो है कम होता नज़र आ रहा है। राजनीतिक कारण के अंतर्गत जो है पुरुष प्रभुत्व राजनीतिक दल रहा है, यानी कि आज भी देखते होंगे आप, हर जगह आप सुनते होंगे जो है सांसद जी वो हैं पुरुष अक्सर आपको मिल जाएंगे, महिला सांसद आपको बहुत कम मिलेंगी, जो है मिलेंगी भी तो जो है उनके पीछे जो है पति देव ही खड़े रहेंगे, सिर्फ सामने उनका मुखौटा रहता है। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण रहे हैं। आप कहीं यूपी और बिहार से होंगे तो वहाँ पे पति प्रधान के नाम से आप अक्सर सुनते होंगे कि पत्नी प्रधान है, ये पत्नी जी प्रधान रहती हैं और पति जी जो है प्रधानी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये भी कॉन्सेप्ट इसमें रहा है। लिंग भेद आधुनिक समाज में विभिन्न प्रकार के नकारात्मक परिणाम लेता आया है, यानी कि लिंग भेद जो है आधुनिक समाज यानी मॉडर्न जो हमारा जो सोसाइटी है कहीं ना कहीं जो है ये नकारात्मक परिणाम लेकर आया है। यानी कि मॉडर्न जो हमारा सोसाइटी है इसमें जो है लिंग भेद को जो है बहुत कम जो है वरीयता दी जा रही है। यहाँ पर जो है बेटी बेटों को जो है समान हक मिल रहा है। जैसे सामाजिक विघटन के रूप में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। जो है सामाजिक असमानता क्या है उसे आप देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग्स में, बढ़ गए हैं अपराध बहुत सारे। सामाजिक असमानताएं भी बहुत बड़ी। सामाजिक असमानता आप समझ सकते हैं, देखिए कि बेटी और बेटे इसी घर में हैं और माँ खाना बना रही है, बेटी कुछ काम कर रही है लेकिन बेटे जो है आराम से बैठे हुए हैं। तो ये जो सामाजिक भेदभाव था वो घर में ही शुरू हो जाता था, बाहर के समाज में फिर धीमे धीमे ये फैलता और पल्लवित होता चला गया। जो है लिंग जो है अनुपात जो है असंतुलित होता है, यानी कि जो लिंग अनुपात है जिससे जो सेक्स जेंडर रेशियो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। अगर महिलाओं की अगर हत्याएं होती रहेंगी, जो कन्या भ्रूण हत्या है, अगर कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं जो है लिंग जो जेंडर रेशियो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित तो होगा ही होगा। लेकिन इस बार थोड़ा अच्छा रहा है, रिपोर्ट्स बताती हैं जो है 2023 की रिपोर्ट्स और 2022 की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें कई बार देखा गया है कि थोड़ा महिलाओं का रेशियो जो है बढ़ा हुआ है इत्यादि, जिससे सामाजिक विकास बाधित होता है। यानी कि ये सारी चीज़ें अगर समाज में पाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं सामाजिक विकास तो बाधित होगा ही होगा। लैंगिक समानता जो है आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे इनके साथ भेदभाव होता रहता है। साक्षरता आप देख सकते हैं, समान सत्ता, लैंगिक अनुपात, वेतन समानता, ये सब की हक की बात होने लगी है, लेकिन आप इन सब जगह जो है अभी भी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है भेदभाव पाया जाता है। सांस्कृतिक विघटन के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या जो है बहुत ज़्यादा है, या फिर हिंसा, स्त्रियों के लिए निम्न जीवन शैली, यानी कि स्त्रियों को निम्न जीवन शैली जीने के लिए लोग विवश कर देते हैं कई बार। जो है आप मॉडर्न सोसाइटी में तो ये बहुत कम हो सकता है, लेकिन जो अभी भी जो हमारे परंपरागत समाज है उनमें कई बार जो है महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें वो हक वो सम्मान नहीं मिल पाता क्योंकि वो आर्थिक रूप से उतने सक्षम से नहीं होती और अपने जीवन के निर्णय भी वो नहीं ले सकती। तो कई बार उन्हें जो है बहुत ही निम्न जीवन शैली जीना पड़ता है। ऐतिहासिक ये सब कारण रहे हैं, जैसे नकारात्मक परिणाम जन्म लेते हैं। आर्थिक के अंतर्गत जो है आर्थिक विकास बाधित होता है क्योंकि निर्भरता बढ़ती है, जिससे आय प्रति व्यक्ति आय कम हो जाता है। यानी कि जब आर्थिक रूप से जब किसी के ऊपर कोई निर्भर रहेगा तो उसकी प्रति व्यक्ति आय जो है कम हो जाएगी। यानी एक घर में अगर 10 लोग हैं, अगर 10 के 10 लोग अगर कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस घर की जो इनकम होगी वो तो बढ़ ही जाएगी सबकी आय। लेकिन अगर 10 लोगों में अगर कहीं एक लोग अगर कमा रहे हैं तो फिर क्या होगा, उस पर 9 लोगों की निर्भरता है तो फिर वो तो नौकरी ही होगी, एक करे और 9 बैठ करके खाए। तो ये समस्याएं जो है कहीं ना कहीं थी। और जब एक कमाएगा और 9 बैठ करके खाएगा तो कहाँ विकास हो पाएगा उस घर का, फिर ये तो फिर इलीगल कमाने वाला हो।
राजनीतिक विज्ञान या विकास जो भी आप समझ लीजिए के अंतर्गत जन सहभागिता कम होती है, यानी कि राजनीतिक रूप से जो है जन सहभागिता जो है कहीं ना कहीं जो है महिलाओं की कम रही है, जिससे जो है आदर्श लोकतंत्र जो है बाधित होता है। यानी लोकतंत्र में अगर समानता की बात अगर हो रही है सब अगर जो है, तो कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को भी समान हक मिलना चाहिए हर चीज़ में, और फिर राजनीति ही क्यों बाकी रहे, वहाँ पर भी इन्हें बराबर हक मिलना चाहिए। और आज तक देखिए जो है सांसद या पार्लियामेंट में जो है महिलाओं के लिए जो है आरक्षण अभी भी रिजर्व सीटें नहीं हो पाई है। लिंग उन्मूलन की प्रक्रिया जो है सर्वप्रथम यूरोपीय समाज में नारीवादी आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों ने पुरुषों के अधिकार का समर्थन करती हैं, यानी कि जब नारीवादी आंदोलन था तो कहीं ना कहीं समर्थन करती थी पुरुषों का जो है पहले के समाज में। आप नारीवादी आंदोलन एक तस्वीर देख सकते हैं भारतीय समाज की भी। महिला सशक्तिकरण को अपनाया गया जो व्यापक है, इसमें कुछ संवैधानिक प्रावधान किया गया। संवैधानिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने का बहुत तेज़ी से प्रावधान किया जाने लगा। फिर क्या हुआ कि अंतिम चरण या फिर आप लास्ट में कहें तो फिर संचार के जब साधनों में बहुत तेज़ी से जब वृद्धि हुई तो लोगों में जागरूकता फैली, और जब जागरूकता फैली तो जिसके माध्यम से स्त्रियों को जो है पुरुषों के बराबर अधिकार समर्थन किया जाता रहा है। यानी कि जब संचार के माध्यम जब तेज़ी से डेवलप हुए और लोगों के पास संवैधानिक रूप से जानकारियाँ अच्छे से पहुँचने लगी, तो कहीं ना कहीं जो है स्त्री और पुरुषों में जो है जो असमानता थी वो समानता में तब्दील होती चली गई। यही कारण है दुनिया के विभिन्न समाजों में स्त्री और पुरुष जो है समानता को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि जब संचार जब तेज़ी से फैले और लोगों तक सही जानकारियाँ जाने लगी, महिलाएं भी साक्षर होने लगी, उन्होंने अपनी हक की बातें करने लगी और आंदोलन में हिस्सा लेने लगी, तो क्या हुआ जो है कहीं ना कहीं जो है अपने अधिकारों को लेकर के जब सब लड़ाइयाँ लड़ने लगी, तो कहीं ना कहीं ये देखा गया। आज आप खेल के क्षेत्र में देख सकते हैं, आप जो है बॉलीवुड या फिर जिस क्षेत्र में आप जाना चाहें आप देख सकते हैं कि आज हर जगह जो है पुरुष और महिला जो है समानता को आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो आप देख ही सकते हैं हर जगह जो है। आज जो है समानता जो है कुछ इस प्रकार से हो गई है। यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।